अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कैटाटोनिया स्किज़ोफ्रेनिया की, या जिसको कैटाटोनिक स्किज़ोफ्रेनिया भी कहते हैं। इस कैटाटोनिक स्किज़ोफ्रेनिया का एक फ़ीचर है जिसमें कि मोटर सिम्पटम्स होते हैं या बॉडी की टोन से रिलेटेड सिम्पटम्स होते हैं। इसमें 2 किस्म के सिम्पटम्स होते हैं। इसमें या तो जो क्लाइंट है वो बहुत ही कोऑपरेटिव होता है या वो बिल्कुल भी कोऑपरेटिव नहीं होता। यानी या तो वो बहुत ही स्टिल और म्यूट होगा, और या वो बहुत ही हाइपर एक्टिव या सुपर एक्टिव होगा। इस कंडीशन का नया नाम है स्किज़ोफ्रेनिया विद कैटाटोनिया फीचर, या स्किज़ोफ्रेनिया विद कैटाटोनिया। सबसे पहले बात कर लेते हैं उस टाइप की जिसमें कि जो क्लाइंट है वो बिल्कुल भी कोऑपरेटिव नहीं होता। इसमें पहला सिम्पटम है म्यूटिज़्म, यानी क्लाइंट बिल्कुल ही म्यूट हो जाता है, बिल्कुल ही खामोश हो जाता है। उससे बात भी करूँ तो वो बिल्कुल ही खामोश रहता है, कोई रिस्पॉन्स नहीं करता। एक सिम्पटम ये होता है पोस्चरिंग, यानी कि बिज़ार पोस्चर होता है, यानी अपनी मर्ज़ी से किसी बिज़ार पोस्चर में वो किसी भी पोजीशन में खड़े हो जाएँगे। ऐसे बिज़ार यानी कि ऐसी कोई पोस्चर बना लेंगे जिसका कोई मतलब ही नहीं है, और 1 मिनट से ज़्यादा वो उसी पोजीशन में रहते हैं। इसके अलावा रिजिडिटी होती है, यानी मसल रिजिडिटी होती है। एक सिम्पटम होता है नेगेटिविज़्म, यानी कि एक्सटर्नल स्टिमुलाई को या इंस्ट्रक्शंस को कोई रिस्पॉन्स ही नहीं देंगे। जैसे कि अगर उसको कहा जाए कि अपना हाथ आगे करो, कोई भी एग्जामिनर उनको बोल रहा है, कोई भी डॉक्टर उनको बोल रहा है कि अपना हाथ आगे करो, तो वो अपना हाथ उसी जगह पर रखेंगे, आगे करेंगे ही नहीं, या तो अपना हाथ पीछे खींच लेंगे, यानी कि वो इंस्ट्रक्शंस को फॉलो ही नहीं करते। अब बात कर लेते हैं उस सिम्पटम्स की जिसमें कि क्लाइंट सुपर कोऑपरेटिव होता है, यानी कि एक्सट्रीम कोऑपरेशन उसकी होती है। इसमें आ जाता है वेक्सी फ्लेक्सिबिलिटी। वेक्सी फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है कि क्लाइंट को आप जिस पोस्चर में रखेंगे उसको वो 1 मिनट से ज़्यादा मेंटेन रखेगा। ये पोस्चरिंग से डिफरेंट होता है, क्योंकि जो पोस्चरिंग है उसमें तो क्लाइंट अपनी मर्ज़ी से कोई भी बिज़ार पोस्चर बना लेता है और उसको वो 1 मिनट से ज़्यादा तक मेंटेन रखता है। यानी ऐसा पोस्टर बना लेता है जिसका कोई मतलब ही नहीं होता। लेकिन वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी में डॉक्टर या एग्जामिनर उस क्लाइंट को, यानी अगर उसको उसका चेकअप हो रहा है और उसका आर्म उस डॉक्टर ने मूव किया है, तो जब तक डॉक्टर उस आर्म को दोबारा वापस खुद नहीं मूव करेगा तब तक वो उसको उसी पोजीशन में मेंटेन रखेगा। नेक्स्ट आ जाता है इकोलेलिया। इकोलेलियम का मतलब होता है लैंग्वेज रिपीट करना। इको यानी कि रिपीटिशन करना, और लेलिया मतलब कि लैंग्वेज। इसमें क्लाइंट लैंग्वेज को रिपीट करता है, यानी जो आप उसको बोलते हैं वही वो चीज़ रिपीट करता है। यानी कि अगर आप उसको बोलते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है, तो वही बोलेगा तुम्हारा नाम क्या। आप उसको बोलें कि तुम क्या कर रहे हो, तो वही बोलेगा तुम क्या कर रहे हो। यानी कि जो आप बोलेंगे वो उसी चीज़ को रिपीट करता है। नेक्स्ट आ जाता है इकोप्रेक्सिया। इको का मतलब जैसे मैंने पहले ही बताया कि रिपीटिशन, और प्रेक्सिया का मतलब होता है मोटर एक्शन। यानी कि जो भी आप एक्शन, आपका मोटर एक्शन होगा वही वो क्लाइंट रिपीट करेगा। यानी अगर आप अपने बालों में हाथ फेर रहे हैं तो आप क्लाइंट को नोट करेंगे कि वो भी अपने बालों में हाथ फेरेगा। जिस तरह के आप एक्शन करेंगे उसी तरह का वो एक्शन करेगा। ये सब सिम्टम्स हैं कैटाटोनिया स्किज़ोफ्रेनिया के हैं। कैटाटोनिक सिम्टम्स सिर्फ स्किज़ोफ्रेनिया में नहीं होते, बल्कि मूड डिसऑर्डर्स में, ऑटिज़म में, या बाकी मेंटल कंडीशन में भी हो सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ़न ये स्किज़ोफ्रेनिया में शो होते हैं। आज के लिए इतना ही। मज़ीद वीडियोज़ के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।